कर्क लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करेंगे। थर्ड हाउस की बात की जाए तो आपके चार्ट में यहाँ कन्या राशि में सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग बनेगा। यहाँ पे जो बुध हैं वो 12वें घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में थर्ड हाउस के ही लॉर्ड हैं। बुध तो अपने यहाँ मूल त्रिकोण घर में भी हैं, लेकिन सूर्य दूसरे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे लोगों का जो प्रभाव है ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी वाणी का, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा सातिर टाइप के लोग हो सकते हैं। ये मेहनत करने में भी कभी भी पीछे नहीं हटते, लेकिन क्योंकि सूर्य साथ है बुध के, इसलिए सूर्य होने की वजह से बहुत सारी आप अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप होते हुए देखेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक की बहुत सारी यात्राएं होती हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने की वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है मेंटली और फिजिकली, और उसकी काफ़ी सारी यात्राएं भी होती है। इवन उसकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होने के साथ साथ ड्यूअल माइंडेड होगा और वो काफ़ी सारे क्षेत्रों में एक साथ काम करने की एबिलिटी रखेगा। यहाँ ये जो कंजक्शन बन रहा है, बुध भी यहाँ पे ड्यूअल प्लैनेट है और वो अपने ही घर में होने की वजह से ड्यूअल साइन में आ गए। अब और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे है वो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर इस कंजक्शन पर अगर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो इसके जो और भी अच्छे प्रभाव हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का जातक अपने स्वयं के बल पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि या नेम फेम प्राप्त करेगा। साथ ही साथ जातक जितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा, जितना अच्छे से वो सोचेगा, जितना अच्छे से किसी भी मामले में विश्लेषण करके निर्णय लेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी लाइफ बेहतर होती जाएगी। यहाँ पे अब बुध वक्री नहीं होने चाहिए। हालांकि अगर बुध अस्त हो जाते हैं उस केस में थोड़े ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। अस्त होने के केस में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड करेंगे और कुछ हद तक सूर्य ये इंडिकेशन भी देंगे बुध के अस्त होने पर कि जो बुध से रिलेटेड प्रभाव हैं या जो बुध से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उनमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल होगा। सूर्य आपको ऑलरेडी पता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, एनर्जी ऑलरेडी सूर्य में है और उस एनर्जी का प्रयोग करके आप और भी अच्छे से अपने माइंड को सक्रिय कर सकते हैं। ऐसे जातकों के जो अपने भाई बहन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, हालांकि उनके साथ कभी कभी थोड़े मतभेद होते हैं, लेकिन इस प्रकार का कंजक्शन होने से आप उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होते हो और वो लोग अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। वो एक टीचर के तौर पे, एक ऐसा पत्रकार के तौर पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। साथ ही साथ जातक किसी भी फाइनेंस से जुड़े फील्ड में हो सकता है या वो ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ पर बहुत जल्दी आपको सोचना पड़े, बहुत जल्दी कोई रणनीति बनानी पड़े, किसी भी कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़े स्थिति को। इस प्रकार का जातक मेंटली बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से जटिल परिस्थितियों को काफ़ी अच्छे से संभाल पाएगा और जातक उन पर समय पर रिएक्ट भी कर पाएगा। तो ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं काम करने में और इनको लगभग सफलता भी जल्दी मिल जाती है अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ आपको चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश है, इसलिए आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी होना जरूरी है। साथ ही जो सूर्य और बुध का जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके नवम घर पे पड़ेगा। देखिए जो नवम घर है वो अब क्योंकि बृहस्पति का घर है और सूर्य अपने मित्र के घर पे ही अपनी दृष्टि डालेंगे, तो सूर्य यहाँ और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे। साथ ही साथ आपका हो सकता है बुध यहाँ पे वक्री हो कुछ लोगों का। बुध वक्री होने के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना ज़्यादा बली है थर्ड हाउस में या सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है बुध के। देखिए यहाँ पे सूर्य से ही आपका काम चल सकता है अगर सूर्य काफ़ी क्लोज है बुध के। लेकिन कभी कभी बुध के वक्री होने की वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है और ये साइन भी ड्यूअल ही है। इसलिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना होगा जब भी आप कोई रणनीति बनाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे या डिसीजन लेंगे। इस प्रकार का जातक लेकिन तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता वाला होता है, बहुत अच्छे से सोच विचार करने वाला होता है। इसके साथ साथ उसमें स्थितियों को जल्दी परखने की क्षमता हो सकती है। जातक मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से हर प्रकार के फील्ड में वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के सामने जो अर्निंग के सोर्स है, अर्निंग के जो ऑप्शंस है लाइफ में, वो भी काफ़ी विद्यमान रहते हैं और कैरियर को लेकर भी ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। इस प्रकार के जातकों में थोड़ा ईगो या थोड़ा गुस्सा वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ बुध क्योंकि बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ ऐसे जातकों में बिजनेस में रिस्क लेने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। उनमें मेंटल एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी क्षमता होती है विश्लेषण करने, कैलकुलेशन वगैरह करने की। ऐसे जातक अक्सर फाइनेंस के फील्ड में भी अपना बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इस प्रकार का जो कंजक्शन होगा अब आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य एक राजा जैसा ग्रह है, तो कभी कभी ऐसा होगा जब आप थोड़ा शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि बुध यहाँ पे अगर मजबूत स्थिति में है, अगर अच्छी स्थिति में है, तो बुध हमेशा आपको हार्डवर्क करने, मेहनत करने में हेल्प करेंगे।
अब आपको ये देखना होगा कि आप यहाँ पर अपनी एनर्जी का कितना अच्छा इस्तेमाल सही दिशा में कर पाते हैं। नवम भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ बैठा प्लैनेट भी सूर्य और बुध दोनों से ही प्रभावित होगा। वैसे देखा जाए तो सूर्य जितना ज़्यादा आपके थर्ड हाउस में मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रभाव आपके नवम भाव पर भी डाल पाएगा। फिर नवम भाव में बैठे प्लैनेट को फायदा हो पाएगा सूर्य की दृष्टि होने की वजह से। लेकिन अक्सर इस प्रकार का सूर्य आपको देश विदेश से जोड़ सकता है, आपको उच्च अध्ययन में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से डेवलप होते हुए देखेंगे। ऐसे जातकों की जो एजुकेशन है, उनका जो नॉलेज है, वो बहुत ही हाई लेवल का होने के चांसेस हैं। ऐसे जातक दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या वो एक अच्छे भाषण देने वाले व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों में जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी काफ़ी सारी होती हैं। ऐसे में जातक अगर अपनी क्षमता के हिसाब से काम करे, अगर नेचुरल अपनी एबिलिटी को वो पहचान के उस आधार पर अगर वो चले, तो अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाने की क्षमता रखता है। बस आपको यहाँ देखना होगा कि लग्नेश आपका कितना मजबूत है, या फिर लगन में बैठे प्लैनेट पर भी आपको इस मामले में विचार अवश्य करने की आवश्यकता है। ऐसे जातक अब लाइफ में जल्दी सेल्फ डिपेंड बनने की वजह से लाइफ में सक्सेस रेट जो होगी ऐसे जातकों की काफ़ी ज़्यादा होगी। आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप में वो क्षमता है, वो इमेजिनेशन आप में है, वो क्रिएटिव स्किल्स की जो क्षमता होनी चाहिए नेचुरली वो आप में है। लेकिन सूर्य और बुध के थर्ड हाउस में आ जाने की वजह से ये आपकी सारी की सारी जो क्षमताएं और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। ये होने की वजह से निश्चित तौर पे आप मल्टीपल क्षेत्रों को चुन पाते हैं और उनमें अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। ये जो कंजक्शन है हर प्रकार के मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ जहाँ भी आप कहीं फंसेंगे, जहाँ भी आपके सामने कोई समस्या आएगी, कोई व्यवधान आपकी लाइफ में आएगा, वहाँ पर भी ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा राह दिखाने के मामले में अच्छा माना जा सकता है। अब यहाँ पे सूर्य और बुध के साथ मान लो अगर मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा है, या उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इस कंजक्शन के रिजल्ट थोड़े और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। भले ही फिर कभी कभी रिश्तों को लेकर कुछ मनमुटाव या कुछ तर्क वितर्क की स्थिति जरूर सामने आ सकती है, बट ऐसा जब तक अपने अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी समेटे हुए होगा, साथ ही साथ वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा और उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके विचार करने की क्षमता या दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, उसकी वाणी, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ऐसे जातकों को उन फील्ड को चुनना ज़्यादा बेहतर हो सकता है जहाँ पर आप बौद्धिक तौर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता देखते हैं, या जहाँ पर आपको लगातार बोलना पड़ता है, लगातार किसी को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ वो फॉरेन से जुड़ सकते हैं बिजनेस वगैरह को लेके। अब जो यहाँ पे बुध है, क्योंकि वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ पे फिर आप में क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। फॉरेन से भी आपको कुछ हद तक फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ऐसा जातक लेकिन कभी कभी ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से नींद अच्छे से नहीं ले पाता, उसको रूटीन वगैरह को लेकर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। सूर्य यहाँ पे दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से जातक अपनी जो फैमिली है उसमें अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव जमा पाता है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को वो काफ़ी प्रभावित कर पाता है। परिवार में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला हो सकता है। ऐसे जातकों के कुछ हद तक जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है उनके होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। ये जातक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, बिजनेस वगैरह को लेके, पब्लिक डीलिंग को लेके इनमें बहुत अच्छी समझ भी होती है। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए।